नमस्कार। 1 से 8 अप्रैल तक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स को एक साथ ही एक वीडियो में हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं विदेश व्यापार नीति 2023। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होने वाली विदेश व्यापार नीति को घोषित कर दिया गया है। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि भारत के निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात 760 से 770 अरब डॉलर संभावित है, ऐसा इस नीति में बताया गया है। 4 नए एक्सपोर्ट टाउन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि कहाँ पे होंगे? हरियाणा के फरीदाबाद में और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में। अभी जो एक्सपोर्ट टाउन है भारत में वो कुल 39 हैं और इन 4 नए एक्सपोर्ट टाउन के विकसित होने के बाद भारत में कुल 43 हो जाएंगे एक्सपोर्ट टाउन। ओके, तो ये विदेशी व्यापार नीति की कुछ प्रमुख बातें हैं। फिनलैंड यूरोपीय देश है। ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और ये एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। हरियाणा ये 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना, यानी यहाँ पर जितनी भी रेलवे लाइनें हैं वो पूर्णतः इलेक्ट्रिक में बदल गई हैं, 100% विद्युतीकृत हो गई हैं। अगला है लसिंदा डेमस। ये काफ़ी चर्चा में रही अमेरिकी धावक हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ की स्पर्धा में 11 साल के बाद इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। पूरा मामला ये था कि जब 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था तो नातल्या अंत्युख, जो कि रूसी धाविका थीं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन बाद में इन पर डोपिंग का आरोप लगा और उसमें ये अयोग्य होने के कारण इनसे जो स्वर्ण पदक था इनको छीनकर जो रनर अप थी लसिंदा डेमस, उनको अब स्वर्ण पदक दिया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। विश्व बैंक ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु कर्नाटक को 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता या ऋण दिया है। हाल ही में कुछ जीआई टैग लगातार दिए जा रहे हैं। उसमें से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम और मध्य प्रदेश की मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ के धमतरी के नागरी दूबरा चावल को भी जीआई टैग मिला है। देखिए, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पूरा पीडीएफ, और 21 अप्रैल को जो हमारी कंप्लीट पूरे 1 वर्ष की करंट अफेयर्स की पीडीएफ लॉन्च हो रही है उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ही बेहतरीन, इस बार उसमें बहुत कुछ नया होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुजरात का अहमदाबाद। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अत्याधुनिक डिजाइन अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। और ये क्यों किया गया है? अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को तेज़ी से अपने नए विचारों को कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाने के लिए। अगला है अमित छत्रिया। ये भारतीय मूल के रोबोटिक्स इंजीनियर हैं। इनको नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की फेमस कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा, भारतीय जीआई टैग नहीं, यूरोपीय जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा जिले की चाय को। स्वच्छोत्सव 2023 ये साफ सफाई व स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है भारत सरकार द्वारा। 2019 से ये प्रारंभ की गई थी। 2023 में स्वच्छोत्सव जो मनाया गया नई दिल्ली में, उसमें एक लक्ष्य रखा गया कि 2024 के अक्टूबर तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा से मुक्त बनाने का लक्ष्य इस स्वच्छोत्सव में बताया गया है, रखा गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 1 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की अगर इतिहास की बात देखें तो सबसे पहले 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी श्रावस्ती ज़िले से। श्रावस्ती ज़िले से क्यों शुरुआत की गई थी? क्योंकि जनगणना 2011 की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर वाला ज़िला श्रावस्ती ही है, इसीलिए वहाँ से इसकी सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी स्कूल चलो अभियान की।
अगला है हर्बा लाइफ। हर्बा लाइफ एक पोषण उत्पादक कंपनी है। टाटा आईपीएल 2003 के लिए बीसीसीआई द्वारा इसको आधिकारिक साझेदार बनाया गया है, हर्बा लाइफ को। स्लिनेक्स 2023 भारत और श्रीलंका के बीच का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में इसका 10वां संस्करण संपन्न हुआ। एमएफ हाइड्रा ये विश्व की प्रथम तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है, जिसको हाल ही में नॉर्वे की कंपनी नॉरलेड ने लॉन्च किया है। तो ये कहाँ की नौका है? नॉर्वे की कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। विश्व की प्रथम ये तरल हाइड्रोजन से ये संचालित होगी नौका है। नाम क्या है? एमएफ हाइड्रा। अगला है एक किताब बहुत ही चर्चा में है, जिसकी लेखिका वाणी त्रिपाठी हैं। नाम है उसका हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते हैं। ये नियोगी बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। गोरखपुर में हाल ही में सेरिकल्चर मेले का आयोजन किया गया। हमजा यूसुफ ये स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं और इन्होंने इस पद पर एसएन घोरमडे का स्थान लिया है। अरावली हरित दीवार परियोजना ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू की गई है। अरावली पहाड़ी के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से इस परियोजना को शुरू किया गया है और ये परियोजना मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में शुरू की गई है, जहाँ जहाँ पर अरावली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ओके, अगला है पासपोर्ट इंडेक्स 2023। ये आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स है। एक देखिए हेनले द्वारा जारी किया जाता है, वो ये नहीं है, ये आर्टन कैपिटल द्वारा जारी किया गया है और ये 2014 से जारी किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। इस पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पर संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट है, नंबर 2 पर स्वीडन और नंबर 3 पर जर्मनी का है। भारत का स्थान इसमें 144वां है। 2022 में भारत को 138वां स्थान मिला था। भारत 70 की मोबिलिटी के साथ 144वें स्थान पर बरकरार है। अगला, नासा क्यों चर्चा में है? नासा अमेरिका की स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है। चंद्रमा मिशन जिसका नाम है आर्टेमिस 2 के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन इसने किया है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? क्रिस्टीना कोच पहली महिला यात्री हैं, विक्टर ग्लोवर अश्वेत यात्री हैं, रीड वाइसमैन और जेरेमी हैंसन, इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों का इस मिशन के लिए चयन किया गया है। ये मिशन ओरियन स्पेस क्राफ्ट द्वारा 2024 के अंत में या 2025 में लॉन्च होने की संभावना है। फ्रांस चर्चा में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को भाग लेने के लिए फ्रांस आमंत्रित किया गया है। बास्टिल डे क्या है? ये फ्रांसीसी इतिहास की एक प्रमुख घटना है। 14 जुलाई 1789 को घटित हुई थी। इटली अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है और इसके उल्लंघन पर दंड भी काफ़ी ज़्यादा देने की वो योजना बना रहा है। ऐसा वो अपनी भाषा इटालवी को बेहतर और उसको ज़्यादा लोगों की पहुंच में रखने के लिए बना रहा है। ओके, युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेटर T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो द्वारा रीयूजेबल वाहन मिशन जिसका नाम है RLB-LEX लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च में DRDO और वायुसेना का भी सहयोग शामिल है। तो याद रखिएगा कहाँ पर लॉन्च हुआ है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। क्या नाम है? RLB-LEX। क्या है ये? रीयूजेबल वाहन मिशन है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया हाल ही में। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका हिंदी में नाम है। रही बात मलेरिया की, तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला एक गंभीर रोग है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ इसका वाहक होता है। मच्छरों के काटने से ये होता है। वहीं अगर बात करें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान भारत द्वारा 2027 तक भारत से मलेरिया को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंजलि शर्मा चर्चा में है क्योंकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश की एक पारंपरिक पोशाक लुआंचड़ी को पहनकर किलिमंजारो चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी हैं।
लुआंचड़ी हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये तंजानिया में स्थित अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर के कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024 में बताया है कि भारत की जो वृद्धि दर है वो 6.3% की दर से बढ़ेगी। पहले इसने 6.6% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया था। अब इसने भारत की वृद्धि दर को घटा दिया है। वहीं भारत चालू खाता घाटा 2.1% रहेगा, ऐसा विश्व बैंक ने कहा है। युआन, जो कि चीन की मुद्रा है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि रूस में सबसे अधिक कारोबार करने वाली ये मुद्रा बन गई है और इसने इस मामले में अमेरिकी डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑफेक 13 ये इजराइल का जासूसी उपग्रह है। हाल ही में अंतरिक्ष में इसको लॉन्च किया गया इजराइल द्वारा। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप भारत के असम राज्य में आयोजित हुई और इसमें भारत दोनों श्रेणी यानी महिला और पुरुष दोनों में चैंपियन बना। कोप इंडिया ये अमेरिका और भारतीय वायुसेना का लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है। 2004 से ये प्रारंभ हुआ था, 2019 में अंतिम बार हुआ और अब 2023 में ये 4 वर्ष के बाद, कोविड-19 की वजह से नहीं आयोजित हो पा रहा था, 4 वर्ष बाद फिर ये आयोजित हो रहा है। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 लड़ाकू विमान और अमेरिका की तरफ से F-15 स्ट्राइक ईगल विमान हिस्सा ले रहे हैं। कुछ प्रमुख जीआई टैग देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की प्रसिद्ध पेंटिंग बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला और लद्दाख के वुड कार्विंग को भी जीआई टैग मिला है हस्तशिल्प की श्रेणी में। ओके, अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 2023 को ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके लिए 2023 की थीम रखी गई है सभी के लिए स्वास्थ्य यानी हेल्थ फॉर ऑल। 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत WHO द्वारा की गई थी। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को समझाने और समझने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कौन सा राज्य न्याय के मामले में, न्याय दिलवाने के मामले में किस स्थान पर है, इसकी ये रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि न्याय के वितरण के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन जो इसने किया है उसमें कुल 18 राज्यों को इसने रैंकिंग दी है और वो 18 राज्य जो 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले हैं उनकी रैंकिंग की गई है और उसमें बताया गया है नंबर 1 पर कर्नाटक है, नंबर 2 पर तमिलनाडु है और नंबर 3 पर तेलंगाना है। वहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही ख़राब है, वो सबसे निचले स्थान पर है, 18वें स्थान पर। ओके, भारत 2026 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन जाएगा, ऐसा भारत ने दावा किया है और इसीलिए उत्पादन क्षमता को 2030 तक 10 गीगावाट से 50 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा, ऐसा वो योजना बना रहा है। MCC मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में स्थित ये क्रिकेट क्लब है। इसमें 5 भारतीय क्रिकेटरों को हाल ही में आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई। 5 भारतीय क्रिकेटर में 3 पुरुष क्रिकेटर और 2 महिला क्रिकेटर शामिल हैं। पुरुष क्रिकेटरों में MS धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना, जबकि महिला क्रिकेटरों में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। कुछ प्रमुख GI टैग देख लीजिए। वाराणसी के काफ़ी वस्तुओं को हाल ही में GI टैग मिला, जिसमें बनारसी पान, लंगड़ा आम, भंटा बैगन और आदम चीनी चावल, इन चारों को GI टैग मिला। वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मिर्चा चावल को भी GI टैग मिला है। काली मिर्च की तरह ये चावल दिखता है और बहुत ही सुगंधित और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। ओके, भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत का चयन हाल ही में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सहायक के रूप में 1947 में स्थापित एक आयोग है। उसी में भारत का चयन हुआ है और आपको बता दें कि भारत के साथ साथ दक्षिण कोरिया का भी इसमें चयन किया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में इसकी स्थापना हुई है GATT के स्थान पर। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2023 में वैश्विक व्यापार 1.7% की दर से बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद विश्व व्यापार संगठन ने जताई है, जबकि 2024 में 3.2% की वृद्धि की उम्मीद इसने जताई है। विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है
और इसके कुल 164 सदस्य देश हैं। किम कॉटन ये T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी। हाल ही में श्रीलंका न्यूजीलैंड के बीच पुरुषों का जो 2020 मैच हुआ था उसमें इन्होंने अंपायरिंग की थी। और देखिए, इससे पहले भी बहुत सारी महिलाओं ने अंपायरिंग की है, लेकिन वो ऑफ फील्ड अंपायर थी, यानी वो या तो टीवी अंपायर थी या थर्ड अंपायर थी, फोर्थ अंपायर थी, लेकिन वो ऑन फील्ड अंपायरिंग नहीं की थी। तो ये पहली अंपायर बनी है जो ऑन फील्ड अंपायरिंग पुरुषों के T20 मैच में इन्होंने की है। किम कॉटन, याद रखिएगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन ये नासा का टाइटन ग्रह के अन्वेषण हेतु एक मिशन है जो कि 2027 में लॉन्च होना है। नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम का ये हिस्सा है। टाइटन क्या है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसी के अन्वेषण के लिए ये मिशन लॉन्च होगा। नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन, याद रखिएगा। अमेरिका का जॉर्जिया राज्य हिंदू फोबिया की निंदा करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है और ऐसा करने वाला वो अमेरिका का पहला राज्य बना है। अगला है साइंटिफिक रिपोर्ट जनरल। ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 1850 से 2021 के बीच वैश्विक तापन में वृद्धि के लिए कौन से देश सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो उसमें नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर रूस है, नंबर 4 पर ब्राज़ील है और भारत का इसमें 5वां स्थान है। तो ये याद रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हुआ आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स 1 से लेकर 8 अप्रैल तक। डेली करंट अफेयर्स भी सुबह आपको डेली 8 बजे मिलते हैं, तो उसको फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले 1 महीने में PCS के लिए आपके डेली बहुत सारे मटेरियल मिल रहे हैं और आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी। नमस्कार।